प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं जिसमें कि डेसिमल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाया है यानी 4 क्लास ऑल एक्सरसाइज के, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन वीडियोज को आप देख लो। तो इस क्लास में हम लोग डेसिमल की बात करेंगे। अभी तक फ्रैक्शन की बात चल रही थी है ना, तो अब जो है डेसिमल की बात होगी। डेसिमल तो बच्चों थोड़ा सा जो है ना मैं डेसिमल के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। देखो डेसिमल पहले आता कहां से है, 7/2 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब 7 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से, जो नीचे होता है उससे डिवाइड किया जाता है, यानी ये हमारा डिवाइजर हुआ और ये डिविडेंड। तो आप 2 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स देखो 3 टाइम्स 6 हो गया और यहां बच गया 1। फिर अब डेसिमल लगाना होता है और यहां पर आप क्या करोगे, जीरो आ गया। डेसिमल लगाने से 0 आ गया और 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 10 कैंसिल। तो यही हुआ डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल इसी को क्या कहते हैं, डेसिमल यानी दशमलव। अब इस डेसिमल को देखो समझो, अगर कहीं पर कोई नंबर लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, क्या इसमें डेसिमल है? बट फिर भी डेसिमल है। कैसे तो उसे समझो, 3 को लिख सकते हो 3.0, यानी 3 को 3.0 लिखा जा सकता है, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर अगर 0 है, बस 0 है, 0 के अलावा कुछ होगा तो वैल्यू होगी, लेकिन अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितने भी 0 क्यों ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार जैसे 3 के इधर कितने भी 0 लिख दो तो ये 3 ही है। बट अगर आप राइट साइड में लिखते हो तो ये वैसे देख बढ़ता चला जाएगा। ये 300 हो गया, 3000 हो गया, 30,000 हो गया, 3 लाख हो गया, इस तरह से। तो ये बात भी समझ में आई होगी। अब अगर डेसिमल आप इस साइड लगाते हो और यहाँ 0 लिख, फिर ये चेंज हो जाएगा, ये 3 के इक्वल नहीं है, तो डेसिमल इधर नहीं, डेसिमल इधर होना चाहिए। एक बात ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज एक और देखो डेसिमल में ना होता है 10th, इसको बोलते हैं 10th पोजीशन, ये 10th प्लेस। 100th प्लेस क्या होता है, 100 प्लेस होता है 1/100। 1000 प्लेस होता है 1/1000। अब इसको जब डेसिमल में लिखते हो तो ये आता है 0.1 और ये आता है 0.01। देखो 2 प्लेस है 2 0 और ये होता है 0.001, इस तरह से। तो इस प्लेस वैल्यू को भी समझना है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। देखो ये बड़ा है, इससे छोटा ये है। अब सोचो सर 10 से तो 100 बड़ा होता है, लेकिन ये भी तो देखो 10 अपॉन में नीचे है, डिवाइड में, ये 100 डिवाइड में, तो जब डिवाइड में जाने के बाद उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर बताना है आपको, बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है कैसे बताओगे, देखो अगर डेसिमल में है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, और अगर कोई नंबर वैसे है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो प्लेस वैल्यू देखना होता है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 5 है 10th प्लेस पर और ये 0 है 10th प्लेस पर, तो ये हो गया बड़ा। तुम्हें दिख रहा है ये 5 देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 100th प्लेस पर है, 100 प्लेस पर 0 है। तो अब देखो अगर 2 प्लेस में देखो तो ये 5 है और ये 50 है, अगर ऐसा समझा जाए तो। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, इसमें हो गया 0.5, ये बड़ा है 0.05। उसके सामने लिखना है। हाँ सर आपका माइक काट दे। इसके बाद शांत है पूरा माहौल। इसके बाद देखो बच्चों, अब 0.7 और 0.5 दोनों के 10th प्लेस पर, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 0.7 जो है वो बड़ा है 0.5 से।
अब इसमें देखो, अब इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, तो पूरा का पूरा 7 है यस सर। और ये 0 है, तो ऑटोमेटिक फिर से 7 बड़ा होगा 0.7 से। इसी तरह बच्चों यहाँ देखो, देखो डिजिट में यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, दोनों जगह 1 है, बट अगर 10th प्लेस की बात करो तो ये 3 और ये 4 है, तो बस आगे देखना ही नहीं, ये बड़ा हो गया, तो 1.37 और ये है 1.49। कौन सा वाला 1.49? हाँ ये। अब इसमें देखो दोनों 2 है, लेकिन 10th प्लेस पर यहाँ 0 है, 10th प्लेस पर यहाँ पर 3 है, 3 है, तो फिर से 2.03 बड़ा है। नहीं, 2.03 छोटा है, 2.30 ये बड़ा है, और इसमें देखो कौन सा बड़ा होगा, तो देखो बाबू अब क्या 10th प्लेस दोनों का इक्वल है, तो जब इक्वल हो तो 10th प्लेस इक्वल हो तो 100th प्लेस पे जाएंगे, तो इसमें 100th प्लेस कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हो, और इसके 100th प्लेस पर 8 है, तो कुल मिला के कौन हो गया बड़ा, 0.8, ये बड़ा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो इन क्वेश्चन को देखो बच्चों, अब लिखा 7 पैसे को आपने डेसिमल में यानी रुपीज में चेंज करना है, 7 रुपीज 7 पैसे, 77 रुपीज 77 पैसे, 50 पैसे, 235 पैसे, तो इन सबको रुपीज में जब चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक ये किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में। तो आप जानते हो कि 1 रुपीज में क्या होता है बच्चों, 100 पैसे, ठीक है ना। 100 पैसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 पैसे को अगर आपको रुपीज में चेंज करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे से आपको जब किस में चेंज करना है, रुपीज में, तो 100 से डिवाइड करोगे, और 2 0 से जब डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, एक तो 7 खुद है और दूसरा आप एक 0 लगा लोगे, ये लग गया डेसिमल, तो ये हो गया। बट कई बार क्या होता है कि 0 यहाँ लगा देते ताकि थोड़ा अच्छा सा दिख जाता है, बस इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया डेसिमल में। अब ये क्या होगा, रुपीज, 0.07। ठीक है। आप चाहो तो ये रुपीज का सिंबल भी लगाओ या पीछे लिख सकते हो रुपीज। 7 रुपीज 7 पैसे, तो इस 7 पैसे को पहले क्या कर लो, रुपीज में कर लो, तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 7/100, तो ये होगा 7.07 रुपीज, 77 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, है ना, 2 डिजिट पहले, तो 7 7, ठीक है। इसे चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, 77 प्लस 0.77, और अगले स्टेप में जो है दोनों को ऐड कर लो, 50 पैसे बच्चों, 50 को डिवाइड कर दोगे 100 से, और आप अगर इसको देखो तो इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया 5/10, तो ये आ जाएगा 5, डेसिमल लगा दो 1 डिजिट के बाद, और आगे रुपीज। 235 को फिर करोगे 100 से डिवाइड, ये आ जाएगा रुपीज में, इक्वल हो जाएगा 2.35, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल लग गया, 2 0 से डिवाइड जब करना है। यही चीज है यहाँ पर भी है, 5 सेंटीमीटर उसको मीटर में बदलो, मीटर एंड किलोमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 0.05 मीटर। इसी तरह से जब इसको आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो फिर से आपको फिर से क्या डिवाइड करना है, 1000 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर को फिर किलोमीटर में 1000 होता है, तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 50। यहां से 30 लगाना पड़ेगा, 1 2 3, और ये हुआ डेसिमल, और ये क्या हुआ, किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखना है कि सेंटीमीटर और मीटर में कितने जीरो का डिफरेंस है, उतने डेसिमल प्लेस का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 35 mm को सेंटीमीटर में करना है,
तो 35 mm को जब सेंटीमीटर में करोगे तो 35 को 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। अब ये डेसिमल में क्या आ जाएगा बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो फिर अब क्या कर दोगे, 3.5 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में बदलोगे तो 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, और जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 530.0। ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। अब कह रहे फिर इसको किलोमीटर में बदलो, फिर किलोमीटर बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000। तो जब 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 0 0 0 और 0.5। कितने डेसिमल वैल्यू लग जाएगी, RUPPES। ठीक है ना। अब देखो इन सब को केजी में चेंज करना है, और केजी में चेंज करने के लिए 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो सबको 1000 से डिवाइड करना है, या 3 डिजिट इधर डेसिमल को लाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 200 इसको 1000 से डिवाइड, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, यस सर। बच क्या गया 2/10 केजी। अब ये डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.2 हो गया केजी। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखो 3470, इसको लगाओगे 30 से डिवाइड, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा 1 2 3, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। क्या चाहिए, हाँ कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर बिना कैंसिल के डायरेक्टली डेसिमल लगा दो 3.47 जो है केजी। डेसिमल के इधर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हटा सकते हैं। इसके बाद ये देखो 4 केजी, 4 पहले से क्या केजी है, बट 8 ग्राम को अपने डेसिमल में करना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 0.008, कुल मिला के होगा 4.008 केजी। यस सर। आई होप समझ में आ गया। अच्छा ये देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा कैसे लिखते हैं, लिखोगे 2 into 10, 2 into 10 लिखोगे, प्लस 0 into 1, फिर लिखोगे प्लस, लिखोगे 0 into 1/10, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे 3 into 1/100। ये हो गया एक्सपेंडेड। क्या चाहिए, देखो दूसरा समझा तो समझ में आएगा। देखो ऐसे करके कहते हैं ना, वंस प्लेस टेंस प्लेस, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वही है चल रहा है। तो इकाई देखो 0 इकाई पर है तो 0 का 1 से गुना है, ये दहाई पर है 2 तो ये 10 से गुना है। तो अब इसको समझो, देखो ये इकाई पर है, डेसिमल के ना यहाँ से पढ़ते हैं इधर से, तो ये इकाई पर है तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1, इकाई पर है यानी यूनिट प्लेस पर, फिर प्लस। अब ये डेसिमल वाले प्लेस पर तो 0 है, तो डेसिमल वाले प्लेस पर पहला क्या हो जाता है 1/10, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1 नहीं 3 है तो 3 मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई में भी रख सकता है, ऐसे करके ऐसे। ओके सर। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडिंग फॉर्म। इसको भी देखिए, ये देखो 1 से 10 से और 100, तो ये कहाँ से शुरू होगा 2 into 100 प्लस 0 into 10, फिर प्लस 0 into 1 प्लस 0 into 1/10, फिर प्लस बोलो 3 0 नहीं है 3 है ना, 3 into 1/10। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी सॉल्व हुआ, ठीक है, इसको नोट। चलो तो ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू बताना है 2 का। तो इसमें देखो 2 कहाँ पर है, वंस पे, तो सिंपल लिख दिया वंस बस। इसमें कहाँ पर है, देखो वंस टेंस, तो इसमें टेंस पर है। इसमें 2 कहाँ है, तो देखो यहाँ, तो डेसिमल के इधर क्या बोलते हैं 10th, तो 10th पर है। यहाँ पर 2 क्या है 100, यहाँ 2 कहाँ पर है 1000, तो ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू बता दिया।
आगे देखो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या रखा, दिनेश वेंट टू प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 है, कुछ इस तरह का डायग्राम देखो बना हुआ है। ये यहाँ पर ए बी सी और डी है, बनाना था जी अभी। हाँ तो इसमें देखो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर। इसके बाद बी से बी इज 2.5 किलोमीटर फ्रॉम सी। बी और सी जो है 12.7 किलोमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है कि डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, यानी डी से ए जो है वो 9.3 किलोमीटर। 9.3 किलोमीटर। उसके बाद लिखा हुआ ए एंड सी इज, ए एंड सी इज, नहीं सी इज डी, यानी सी से डी जो है वो है 11.8 किलोमीटर। 11। हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। कह रहे दिनेश वेंट टू प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। ठीक है, तो दिनेश जो है कहां से जाता है, ए से बी जाता है और बी से फिर सी जाता है। सी से डी नहीं, सी से डी नहीं जाता। आगे है आयुब। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, ए से डी तक जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले दिनेश का निकालते हैं। दिनेश कहां जाता है, तो जी ए से बी, यानी ए बी, या ट्रेवल दिनेश ट्रेवल, देखो ए से बी प्लस में बी से सी, तो दोनों को प्लस करो, देखो कितना 7.5 प्लस में क्या हो जाएगा 12.7। तो ये दोनों किलोमीटर को ऐड करो। तो ऐसे नहीं, देखो ऐसे जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। देखो 7.5 और फिर नीचे लगा दो डेसिमल, जो डेसिमल के साइड है वो 2 हाँ, पॉइंट बना 2 इधर 1 इधर 7 7 इधर। तो 5 क्या हो 12 कैरी 1 7 10 कैरी 2 ये हो। तो ये लिखना टोटल, है? हाँ हाँ। टोटल डिस्टेंस होगा 12.2 किलोमीटर। यस सर। इसके बाद आयुब का देखो, आयुब ट्रेवल्ड, ये देखो ए से डी गया और डी से फिर सी गया, तो दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 11.8। तो दोनों को बच्चों प्लस करोगे 9.3 11.8 कितना हो जाएगा 1, और ये 10 1 और 2, तो ये हो जाएगा 21.1 किलोमीटर। तो कौन ज्यादा गया, लिखोगे आयुब ट्रेवल्ड, या ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयुब ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यस सर। है ना, आयुब ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ लिखोगे आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है तो माइनस कर दोगे, है ना, 21.1 में से 20.2, ये माइनस कैसे करोगे, देखो इससे कैरी लिया तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 0, 0 में से 0 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0, तो कितना आ गया, लिख दोगे 0.9 किलोमीटर जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है। कौन, आयुब, आयुब। ठीक है, आयुब, हाँ। आयुब। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच गया, 8 और 9, इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्यामा अबाउट 5 kg। 8 नंबर क्वेश्चन में है श्यामा अबाउट, श्यामा ने कितना खरीदा, तो 5 kg और 300 ग्राम। क्या खरीदा, तो एप्पल, क्या खरीदा, एप्पल, APPLE एप्पल। ठीक है, उसके बाद क्या खरीदा है, तो 4 kg एंड
150 ग्राम ये खरीदा है बनाना। उसके बाद खरीद रखा 3 kg 250 ग्राम मैंगो। एक मिनट ये मिस्टेक हो गया। श्यामा ने खरीदा है 3 kg और 250 ग्राम मैंगो। ठीक है, ये किसने खरीदा? श्यामा ने। और सरला ने खरीदा है, सरला ने खरीदा है 4 kg 800 ग्राम 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज खरीदा है, ऑरेंज। एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना। बताना हु बाउट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा खरीदा। तो दोनों का क्या करोगे? ऐड कर दोगे दोनों को। क्या करोगे? दोनों का ऐड कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0 0 0 ग्राम, 0 5 5 यहाँ आ जाएगा और 3 5 5 आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना, 3 और 5 8 kg। तो 8 kg 550 ग्राम श्यामा ने खरीदा। और इसने कितना खरीदा? ये भी 8 kg, बट यहाँ पर 950 ग्राम। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? लिख दोगे सरला बाउट मोर फ्रूट्स। सरला ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। दिख रहा है ना? इसको देखो डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कर सकते हैं चेंज, जरूरत नहीं। 8 किलो 550 ग्राम है, ये 8 किलो 950 ग्राम है, तो ज्यादा खरीदा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बच गया, 9 नंबर क्वेश्चन में यहां सॉल्व करा देता हूं। तो कह रहा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42 किलोमीटर। तो दोनों में क्या करना है? 42.6 किलोमीटर में से 28 को माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? तो कुछ नहीं, डेसिमल में तो ऐसे डेसिमल लगा सकते हो। ये 6 आ जाएगा, इसमें से कैरी लोगे 12, यहाँ 4 बच गया और ये 1, तो यहाँ लिखोगे इतना जो है लेस है। ठीक है, तो सिंपल इसमें माइनस करना था, 9 में माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching this complete video. Thank you.